Joel, Amos, Obadiah, Yonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. चलो जल्दी बोलेंगे। चलो जल्दी अभी जल्दी करते हैं। अच्छा जल्दी चलो सब देखिए चलो यस कर सब चलो लसन के करो लगा कर सोदरा आजकल लोगों का में इसलिए हमारे पास बहुत टाइम है प्रजा करने के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं 5 मिनट पढ़ेंगे इसके ज्यादा टाइम दे दूंगा। मेरे जीवन में भी स्तोत्र प्रभु ने अवसर दिया ऐसा एक गवाही का गुणगान स्तोत्र करने वाले के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। ये महामारी का बीच में भी कुछ लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के लिए वचन से सुनने के लिए पढ़ने के लिए स्तोत्र प्रभु ने हमारा जीवन में मेरा जीवन में अवसर दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ स्तोत्र। पहले स्पष्ट से मैं प्रभु को भय में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में अवसर दिया। मेरा दैवान हो गया विश्वास में इसलिए मैं बचपन से भजन पढ़ने के लिए सुनने के लिए प्रभु का भय में एक अच्छा गवाही का रुकाना प्रभु का चरणों पर जीने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। स्तोत्र। हमारा जीवन में प्रभु ने क्या क्या उपकार किया मैं एक आयत पढ़ के सब मैं इधर स्तोत्र बैठने के लिए चाहता हूँ। स्तोत्र भजन संगीता 116 का 8वीं आयत 2-3 आयत में पढ़ के मैं 8 और 12वीं आयत स्तोत्र। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। इधर स्तोत्र भजन संगीता लिखने वाला दावीद ने कहा तूने तो मेरा प्राण को मृत्यु से बचाया इसलिए हम आज इधर बैठे सो। अगर मृत्यु से अपन जीवित नहीं होते तो भी अपन कभी भी इधर आराधना के मंदिर में बैठ नहीं सकते। भजन संगीता 115 का 17वीं आयत में दावीद ने क्या कहा एक आयत तो लिखे रखा इतने यहोवा से क्या किया था चुपचाप पड़े हैं आज शिक्षा पढ़े हैं वो तो यार की स्तुति नहीं करते लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जीवन दिया मेरे को जीवन दिया इसलिए हम इधर बैठता है सब। हमारा कोटि का वजह से नहीं है ताकत का वजह से नहीं है एक प्रभु का एक बड़ा कार्य क्या वजह से हम इधर बैठता है सोदर। किसी को ऐसा बोल नहीं सकते ये मेरा ताकत से इधर बैठते मेरा इधर पद से इधर इतने हमारा दावीद ने कहा मेरे को क्या किया था मृत्यु से प्रभु ने बचाया। इसके बाद स्तोत्र इधर आता है 12वीं आयत में प्रभु ने आगे जीवन में मेरे जीवन में क्या किया था देख सकते हैं यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए जितने उपकार किया है इनका बदला मैं क्या दूं करा। इसके बाद नीचे एक और आयत बड़ा स्तोत्र मैं उद्धार का कटोरा उठाकर दावीद ने कहा मेरे जीवन में हालेलुया। दावीद ने इधर कहा मेरा जीवन में प्रभु ने क्या किया उद्धार का कटोरा लेकर मैं क्या करूंगा यहोवा से प्रार्थना करूंगा। दावीद ने क्या करेंगे कुर्सी में ऐसा बैठने के लिए प्रभु ने दावीद ने बोला मेरा जीवन में आका जीवन में भजन संगीता 30 का 12 में क्या लिखा है भजन संगीता 30 का 12 में भजन संगीता 30 का 12 में क्या लिखा है 30-12 क्या लिखा है स्तोत्र 30-12 कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे मेरे आत्मा तेरा भजन गाती रहे इसके बाद कभी चुप ना हो इसलिए प्रभु ने मेरे जीवन में आकर जीवन में कोई उपकार किया। आप प्रभु को चरणों में पाकर धन्यवाद करना जरूरी है स्तुति करना जरूरी है प्रार्थना करना जरूरी है। आज का भजन संगीता में आपने इधर पढ़ा
24 इसका 12 में एक आयत मैंने पढ़ा, वो आयत थोड़ा पढ़ो। 24 इसका 12 में क्या लिखा है? मेरे पाँव चौरस स्थान हाँ, पर मेरे पाँव चौरस स्थान पर सिर सिर है। इसके बाद हम क्या करेंगे? सभाओं में सभाओं में मैं क्या करूंगा? मैं यहोवा की हाँ, दावीद ने कहा मेरे पाँव चौरस स्थान पर खड़े, मैं सभा में आकर प्रभु को स्तुति गीत गाऊंगा, आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। चुपचाप बैठने के लिए भजन से कभी भी नहीं लिखा। भजन संगीता 98 का पहले आयत में 95 का पहले आयत में दावीद ने क्या कहा? मैं ऊंचा स्वर से प्रभु को क्या करेंगे? आओ हम आओ हम मिलकर क्या करेंगे? स्तोत्र यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से यहोवा के लिए चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम गाना गाते समय आप गाना हाथ नहीं बजाना। दावीद ने ऐसा नहीं कहा। इधर दावीद ने कहा मैं यहोवा के लिए स्तोत्र ऊंचा स्वर से क्या करेंगे? अपना उद्धार करता क्या करेंगे? जय जयकार करने के लिए आया परमेश्वर के मंदिर में आया। स्तोत्र प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में आया। हमारा जीवन में किया हुआ उपकार देते समय प्रिय लोगों, कितना लोग देखो अलग अलग परेशान में, कोरोना का वजह महामारी का पीढ़ी से लोग देखो अलग अलग इतना लोग इस संसार में चले गए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह छोटा झुंड होकर जालवाड़ में पवित्र मंदिर में एकत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमारा लिए अवसर दिया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमको भी जब बैठते समय प्रभु को स्तुति गीत गाना जरूरी है। प्रभु का जीवन में, मेरा जीवन में उपकार किया हो तो दावीद ने कहा मैं उद्धार का क्या करेंगे? उद्धार का कटोरा लेकर क्या करेंगे? उद्धार कटोरा लेकर यहोवा से। हाँ, एक बार दावीद ने याकूब ने एक मन्नत मांगी। उत्पत्ति का किताब इसका 15 पढ़, वो आयत में पढ़ने के लिए नहीं चाह सोच इधर याकूब को जल्दी वापस आने, इसलिए मैं बहुत सारा आयत लेकिन प्रचार करने के बहुत सारा आयत वचन में लिखे रहे। लेकिन हमारा जीवन दावीद ने क्या किया? उद्धार का कटोरा लेकर मैं प्रभु वो आयत थोड़ा और पढ़ के मैं बंद करेंगे। वो आयत थोड़ा आगे पढ़ो। 116 का 8 में क्या लिखेगा? 116 का 8 वचन से कीदा उठाकर क्या करेंगे? हाँ, यहोवा से। वो अब इसके बाद 12वीं आयत रहे तो बड़ो 12वीं आयत 116 का 12 यहोवा ने मेरे जितने उपकार यहोवा ने कितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उससे क्या दूं? हाँ, इसके बाद मैं उद्धार का कटोरा उठाकर कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूं। यहोवा से। प्रार्थना करूं। इसके बाद नीचे आयत मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नत सभाओं के सृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूं। आप पूरी कर। स्तोत्र। हमारा जीवन में प्रभु ने किया उपकार देते समय हमारा जीवन में प्रभु ने आयु बढ़ा कर दिया। हमारा जीवन में प्रभु ने चंगाई दिया। हमारा जीवन में प्रभु ने रोगों को सब बचा कर रखा। आज एक और बार हम प्रभु को मंदिर बनाकर स्तुति गीत गाने के लिए स्तोत्र। प्रभु ने हमारा जीवन में एक बेटी एक सौभाग्य की अवस्था चले आने वाले समय में हमारा प्रभु का लोग एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए प्रभु ऐसा एक अवसर देने के लिए हम इसी दिनों में सब मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे लिए भी प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जल्दी बोल, जल्दी बोल। अरे बोल रहा है, सुनिए कुछ बोल रहा है, बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा है। बोलते खड़ा हो गया। 5 मिनट बोल रहा है। नहीं बोलते खड़ा हो गया। रोमियो 3 का 10 जैसा कि लिखा है वो इधर नहीं है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गाएंगे और ऑफरिंग भी उस समय वो भलाई से प्रकट करते हैं।
से तृप्त करता, सब बुराई से पाप करता, पाप क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। पाप क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। भलाई से तृप्त करता, सब बुराई से पाप करता, पाप क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। पाप क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। यीशु, यीशु, सब नामों में ऊंचा है। यीशु, यीशु, वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु, यीशु, सब नामों में ऊंचा है। यीशु, यीशु, वो सबसे श्रेष्ठ है। मान से प्रेम जब हो, सब भलाई होता है। वाणी जो उसकी सुने, वो सब कुछ देता है। कृपा करता है वो, शक्ति देता है वो। कृपा करता है वो, शक्ति देता है वो। माया बदल बढ़ाता है वो। यीशु, यीशु, सब नामों में ऊंचा है। यीशु, यीशु, वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु, यीशु, सब नामों में ऊंचा है। यीशु, यीशु, वो सबसे श्रेष्ठ है। अंधियारा जब छावे, जग की ज्योति बनता है वो। रोग से जब गिर जाए, वो चंगाई देता है। उसके मंदिर में आशीषों से भर, उसके मंदिर में आशीषों से भर, वो शैतान एक दिन यीशु, यीशु, सब नामों में ऊंचा है। यीशु,
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मिस्र हो चुका है, अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करें आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र संगति के लिए। और जो लोग ऑनलाइन लाइव हमारे साथ उनके लिए भी परमेश्वर धन्यवाद है। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रही है, धन्यवाद है। धन्यवाद है वचन की सेवकाई के लिए। परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे बीच में, हमारे देश में, इस संसार में करने वाला होने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। तमाम लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए नाम लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर शुक्रवार के दिन हम यहाँ पर आते हैं, संगत करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसी प्रकार हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष अनुग्रह है। इन दिनों में बहुत ऐसा होने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट अम्बेडकर को काइंडली रिसीव करें। हालेलुया। Oh Lord God, Heavenly Father, I Praise the Lord. Praise the Lord. Yeshua is Lord. time you have given to us to come to thy presence to worship you, Father God. You are worthy to be praised. Praise There is Lord. nothing, there is no one to compare with you, Master. I thank you and I praise you, Father God. As your servant is going to share the word of God to us, Father God, God, please be with him and connected him with the Holy Spirit and Holy Scriptures, and let he be delivered, Father God, Lord, the message which is, Lord, encouraging to us, Father God. I thank you and I praise you, Father God. I especially pray for the offerings, Father God. Thank you, Father God. You have given to us from that to something we have given to you, Father God, to honor you, to magnify your name, to glorify your name, Father God. I thank you and I praise you. I submit, Lord, my country to thy hands, Father God. You know the situations that we are going through, Father God. Oh Lord, have mercy on us. Oh Lord, have mercy on us. Give the knowledge and wisdom to the people, Lord, especially those who are in front line, Father God. Give the knowledge and wisdom to lead the nation well, Father God. I thank you and I praise you. I shall pray for this coronavirus, Father God. Yes, Father God, I bind in the name of Jesus, Father God, Lord, the name which is above all names, the name which is so powerful on this earth, Father God. I thank you and I praise you, Father God. Help us, Father God. Help us in all the ways, Father God. I thank you, Father God. Thank you for the time you have given to us, Father. In Jesus' precious and holy name I pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए। जिस प्रकार आज सप्ताह के पहले दिन, पवित्र दिन, परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में आए हैं। जिस प्रकार भजन संहिता 133 उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। Psalm 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity। हम परमेश्वर के सम्मुख आज संगति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हम आए हुए हैं। परमेश्वर ने एक ऐसा एक नियम, एक जो उसके वचन में कहा कि तुम पवित्र लोगों के साथ संगति किया करो, सांसारिक संगति नहीं लेकिन आत्मिक संगति। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3रा पद में जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3रा पद, वहां पे लिख रखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हमने कहां से सुना और कहां से देखा? परमेश्वर के वचन में सुना है और परमेश्वर के वचन से ही हम सीखते हैं। और वहां पे लिख रखा है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी। हम सहभागिता करने के लिए, संगति करने के लिए आए हैं। और हमारी संगति और हमारी सहभागिता किससे है? हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हम यहाँ पर संगति करने के लिए आए हैं, सहभागिता करने के लिए आए हैं। किस वजह से आए हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, पिता की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसकी संगति करने के लिए आए हैं। हम सांसारिक संगति में नहीं आए हैं। हम संसार जो संगति करता है, दोस्त लोगों के साथ बैठता है, वैसे नहीं। हम पवित्र संगति में आए हैं। क्योंकि हमारा खुदावन परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसकी संगति में हम यहाँ पर आए हैं। जब मसीह
की संगति में हम आते हैं, हम बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। हम देखें पहले मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 20वां पद, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 20वां पद। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। वहां मैं उनके बीच में होता हूं। गैदर्ड टुगेदर, ऐसे एक साथ इकट्ठे होते हैं। हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित। कैसे इकट्ठे होते हैं? मैंने क्या कहा? सांसारिक रीति से जब हम खड़े होते हैं, सांसारिक रीति से जब हम संगति करते हैं तब नहीं, लेकिन पवित्रता के साथ, आत्मिकता के साथ जब हम उसके सम्मुख आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। क्योंकि पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 17वां पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता है कि तुम्हारे इकट्ठे होने से क्या होती है? भलाई नहीं होती, लेकिन हानि ही है। उसका कहने का तात्पर्य इस वजह से है क्योंकि वो जब इकट्ठा होना सांसारिक रीति से होता है, मनुष्य स्वभाव के द्वारा होता है, तो वो क्या है? अच्छा नहीं होता। लेकिन जब हम आत्मिकता के साथ आते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता हम एक मन के साथ उसके सम्मुख आए, एक मन के साथ उसकी संगति करें, एक मन एक हृदय के नाम पर इससे हम परमेश्वर के सम्मुख क्या है? इकट्ठे हो जाएं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 पद में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने और संगति रखने में, प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने और संगति रखने के लिए वो आते थे। एक ही उद्देश्य था वहां पे, क्या है? शिक्षा पाना, संगति करना, प्रार्थना करना। इसलिए परमेश्वर का अद्भुत कार्य उस जगह होता है। जब हम उस एक उद्देश्य से नहीं आते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे बीच में नहीं होता है। हम सोचते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, वो कमी हम में ही होती है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहला पद में जब हम पढ़ते हैं, जब पेंतेकोस्त का दिन आया और वे सब एक जगह इकट्ठे क्यों थे? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। एक मन एक उद्देश्य के साथ थे, पवित्र आत्मा उन पर उतर गया और सबके सबने बपतिस्मा ले लिया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में भी उतर जाएगा यदि हम एक मन के साथ, एक उद्देश्य के साथ इकट्ठे हो जाएं। तो क्या है? हम देखते हैं पहला पद में कि गैदर्ड टुगेदर, हम एक साथ इकट्ठे होते हैं। दूसरा हम देखें रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 4-5, रोमन्स चैप्टर 4-6 वर्स 4 and 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। उसका 8वां पद भी। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे। We are planted together, हमें एक साथ लगाया है, एक साथ लगना है। जिस प्रकार भजन संहिता पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती जलधाराओं के किनारे लगाया गया है। वो बहती जलधारा किसको? प्रभु यीशु मसीह को हम देखें, उस प्रभु यीशु मसीह की धाराओं में जो लगाए गए वृक्ष है, मतलब हम जो लगाए गए हैं, वो कैसे हैं? वो उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। एक बीज के समान हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया, उसी की समानता में। उसका 5वां पद में क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in likeness of his resurrection. अगर हम उसकी समानता में लगाए गए हैं तो हम उसकी समानता में क्या है? फिर से जी उठेंगे। जिस प्रकार एक बीज जमीन पर गिरकर जब तक मरता नहीं है, वो क्या है? अंकुरित नहीं होता। हाँ, पृथ्वी में वो क्या है? फिर से
उगना है तो उसे मरना जरूरी है उस जमीन पर। उसी प्रकार जिस प्रकार मसीह की उसकी मृत्यु में समानता में हम क्या है, उसके समान क्या है, जी उठेंगे। प्लांटेड बाय द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वो स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए, वो धारा कौन सी, प्रभु यीशु मसीह। यदि उस प्रभु यीशु मसीह में हम मर भी गए तो उसके समान वापस जी उठेंगे, क्योंकि उसने हमें लगाया है और लगाने वाला और बढ़ाने वाला भी वही है। हमें उसकी समानता में उसने हमें क्या है, लगाया है, प्लांटेड टुगेदर। आगे हम देखें 2 कोरिन्थियंस पहला अध्याय उसका 11वां पद, 2 कोरिन्थियों पहला अध्याय उसका 11वां पद। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। क्या करना है, मिलकर प्रार्थना, प्रे टुगेदर, है ना। We are gathered together, we are planted together, and we have to pray together. प्रार्थना भी क्या है, एक साथ करना है। जैसा मैंने कहा, हम जब संगति करने आते हैं, जैसे एक मन एक हृदय के साथ जब आते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और अद्भुत कार्य वो हमारे बीच में करके ही जाएगी। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, एक साथ एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उसे पूरा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 19वां पद हम देखें, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 90। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। 2 जन एक विषय के लिए एक मन के, समझ में आ रहा, एक जन नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमने शुरुआत में पढ़ा, गैदर टुगेदर, हम एक साथ आए। कैसे, जहां 2 या एक व्यक्ति के आने से कोई संगति नहीं है, समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति आना, वो प्रार्थना करना, वो व्यक्तिगत हो गया, लेकिन संगति कहां, जहां 2 या 3। तो क्या लिखा है, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, आज इस संसार में, आज इस दुनिया में, हमारे देश में, हमारे आसपास में यदि हम देखते हैं, क्या है, केवल एक ही विषय है, क्या है, कोरोना है। फिर भी क्या है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि क्या है, सबके अलग अलग योजना, सबके अलग अलग पद्धति, सबके अलग अलग विचार हैं। आज इस समय क्या है, एक मन होकर एक विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इस महामारी को हमारे देश से, इस संसार से हमेशा के लिए दूर कर दे। और यदि हम एक मन होकर उस एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहां क्या लिखा है, मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, हो जाएगी। किसके लिए, वो जब अलग अलग लोग एक विषय के लिए एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उनके लिए वो हर संभव कार्य को क्या है, संभव कर देता है। तो वी हैव टू प्रे टुगेदर। फिलिपियों के पत्री पहला अध्याय उसका 27वां, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 26। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी हो, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। स्ट्राइव टुगेदर, एक साथ मिलकर हमें क्या है, प्रयास करना है। एक साथ मिलकर हमें क्या है, कार्य करना है। जिस प्रकार मैंने कहा, हमें प्रार्थना करना है, एक साथ संगति करना है, एक साथ हमें क्या है, बढ़ना है, एक साथ हमें लगना है। इसके लिए क्या है, मेहनत और परिश्रम बहुत जरूरी है। जब तक कोई कार्य करने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, वो कार्य सफल नहीं होता है। हम सब कहते हैं कि हम प्रार्थना करना है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, वचन बांटना है, लेकिन ये सब केवल एक व्यक्ति के करने
से नहीं होता है। हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे तो उस कार्य को क्या है, हम सब मिलकर क्या है, पूरा कर सकते हैं। रोमी की पत्री 15वां अध्याय उसका 30वां वचन हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 30, वहां पे लिख रखा है, और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन करो। कैसे? मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन। कोई सी भी प्रार्थना हम करते हैं, कहीं भी जो भी कार्य हम करते हैं, केवल एक व्यक्ति के द्वारा वो कार्य संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी हमने पढ़ा कि जब दो जन एक विषय के लिए एक मन होते हैं तो क्या है, परमेश्वर उस कार्य को क्या है, हमारे लिए पूरा कर देता है। उस कार्य को परमेश्वर हमारे लिए क्या है, संभव बना देता है। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दो जन मिलकर कोई प्रयास करते हैं तो उसमें तीसरा खुदावंद यीशु मसीह अपने आप जुड़ जाता है। जिस प्रकार समुपदेशक में पढ़ते हैं, 3 डोरी क्या है, टूटती नहीं है। दो है व्यक्ति, लेकिन तीसरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो उसके साथ जुड़ जाता है तो क्या है, वो कार्य अधूरा नहीं रहता है। इसीलिए जब दो जन एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं, जब कलीसिया मिलकर एक साथ प्रयास करती है, याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, कोई बीमार हो तो क्या है, कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाए और कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करती है तो क्या है, उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है, वो बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर देता है। केवल एक व्यक्ति से नहीं, लेकिन हम आज इस दुनिया में, इस संसार में इतनी कलीसियां हैं, इतने विश्वासी लोग हैं, यदि एक मन होकर एक ही विषय के लिए मिलकर प्रार्थना करें, हम प्रयास करते रहें, हम परिश्रम करते रहें, तो उस परिश्रम को सफल करने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा हुआ है और जो हमारे लिए क्या है, वाद विवाद करता रहता है, हमारे लिए क्या है, परमेश्वर से वो विनती करता रहता है। आगे हम देखिए 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका पहला, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 1। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हम जो उसके सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है वह व्यर्थ ना जाए। We have to work together। हम वो प्रयास करते हैं, वो परिश्रम करते हैं, कैसे, अकेले नहीं लेकिन मिलकर। Together we can achieve more। हम एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो परमेश्वर क्या है, उसे सफल कर देता है। हम जब एक जन अगर कोई कार्य करने लगे, जिस प्रकार 1 कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 12 से लेकर 26 पद तक यदि हम देखें तो उसमें एक जो वहां पे देह के विषय में लिख रखा है, किस प्रकार से जो देह एक है लेकिन उसमें अंग क्या है, बहुत से हैं। उसका क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं। उसका 20वां पद, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु एक ही। आज इस दुनिया में, इस संसार में हम देखते हैं कलीसिया के विषय में अंग तो बहुत से हैं, लेकिन वो देह की है प्रभु यीशु मसीह। आज इस देह में जब हम देखते हैं, एक हाथ से हम कोई चीज उठाना चाहे, जब वो चीज उठती नहीं है तो क्या है, दूसरा हाथ अपने आप आता है, नहीं आता। कोई एक चीज हम उठाते हैं, जैसे ही वो गिरने लगे तो अपने आप दूसरा हाथ आ जाता है और वो दोनों हाथ मिलकर क्या है, उस चीज को संभाल लेते हैं। उसी प्रकार जब कोई कार्य हम करने जाते हैं, जब कलीसिया में होता है या 2 या 3 4 मिलकर जब वो कार्य करते हैं एक साथ, तो उस कार्य में वो सफल हो जाते हैं।
अकेले हम कुछ करें तो उसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन एक साथ मिलकर जब हम वो कार्य करते हैं तो उसमें हम सफलता को प्राप्त करते हैं। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 9 पद में हम पढ़ते हैं, मालिक लिखा है Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 2 are better than 1 because they have a good return for their labor। हम जो परिश्रम करते हैं, एक व्यक्ति के परिश्रम से अच्छा है 2 जने परिश्रम करें, उसका फल क्या है? अच्छा मिलता है। और मालिक ने कहा है 12वां पद में उसका, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे, क्योंकि जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती है। मैंने कहा क्योंकि 2 जन जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, आराधना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उनके साथ जुड़ जाती है और वो 2 नहीं लेकिन 3 हो जाते हैं। पवित्र आत्मा उनके साथ मिल जाता है। इसलिए जैसा हमने पढ़ा कि we have to gather together, we have to plan together, and we have to pray together, strive together and work together। हमें एक साथ मिलकर प्रयास करना है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करना है, एक साथ मिलकर हमें बढ़ना है और एक साथ मिलकर संगति करते रहना है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है हमारे पास संगति करने का समय नहीं, एक साथ मिलने का कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीकों से हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और जो कार्य हम करते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को हमें दूसरों तक पहुंचाना है किसी भी तरह से। लेकिन मिलकर जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस असंभव कार्य को हमारे संभव कर देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में, इस संसार में और हमारे देश में भी करने वाला हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने वचन लगातार हमने सुना है, पिता परमेश्वर हमको अनुग्रह करे, लगातार प्रभु के वचन और अपना संदेश प्रभु के वचन के द्वारा, वेद के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन संदेश के द्वारा परमेश्वर हमारे दिलों से बातचीत किया है। हम मिलकर के कार्य करने में और मिलकर के प्रार्थना करने में और हाथ बढ़ाने में, संगति रखने में और आराधना करने में परमेश्वर के महान अनुग्रह होता है। एक से नहीं, अकेले से नहीं, मिलकर के करने में परमेश्वर के बहुत अनुग्रह होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, 2 या 3 प्रभु के नाम पर किधर भी वसूल हो, मैं तुम्हारे बीच में हाजिर होगा। प्रभु की अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं प्रभु। स्वर्गीय महान परमेश्वर, एक और बार तेरे चरणों में आने के लिए तूने कृपा की, अब्बा पिता पुकारने के लिए तूने वक्त दिया। आज का वचन के लिए, आज का प्रभु जी वस्तुति के लिए, वेद के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु स्तुति के द्वारा यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो जाए। जो प्रभु, जो मीडिया के द्वारा और प्रभु जी जो वचन, जो लोग, जो देखता है, जो सुनता है, जो प्रार्थना प्रभु जी जो मानता है, सुनता है, करता है, श्रवण करता है, प्रभु जी मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। तमाम अपने प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग इधर मौजूद हैं, जो नहीं आ पाया और अपने अपने घर में हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं। जितने हमारे परमेश्वर के संत लोगों के लिए, परिवार के लिए मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु छोले, प्रभु सामर्थ्य करे, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु प्रदेश से रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, जो प्रभु जी अलग अलग तरह की बीमारियों में, परेशानियों में, दर्द, असहज, निराशा और प्रभु जी ऐसी परेशानियों में है, प्रभु जी मदद करे, अनुग्रह करे। प्रभु जी आंसू पोंछने वाला प्रभु है, रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है, प्रभु अनुग्रह देने वाला प्रभु है, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हमारे दिलों में अनुग्रह करे, हमारे जीवन में अनुग्रह करे, हमारे जिंदगी में अनुग्रह, हमारे परिवार में अनुग्रह करे। नन्हे मुन्ने बच्चे, परिवार, अंकल आंटी, प्रभु जी तमाम अपने प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। देश विदेश से ले प्रार्थना है प्रभु जी, इस महामारी में और प्रभु जी लॉकडाउन में प्रभु जी हजारों लोग प्रभु जी बीमार है और प्रभु जी हजारों लोग संसार से चले गया। प्रदेश हमारा भारत देश के लिए, हमारे प्रभु जी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रभु जी लीडर लोग और प्रभु जी सेवा करने वाले, जो पीछे जो मदद करने वाले तमाम अपने प्रिय लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय आशीष दे प्रभु हमारे बीच में, प्रभु जी हमारे देश झालावाड़ जिले जैसे 33 जिलों में, तहसीलों के लिए जो लोग ऐसे प्रभावित है, परेशान है, प्रभु जी अनुग्रहित करे। प्रभु तमाम अपने प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद। आए हुए सबके लिए धन्यवाद। जो नहीं आ पाया प्रभु जी अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग अपने अपने
घर में है प्रभु जी मदद करिए प्रभु, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, परिवार के लिए और जिंदगी के लिए, जीवन के लिए दिन और प्रतिदिन आगे बढ़ने में मदद करिए, कमी करने में दूर करिए, शैतान हरकतों से अलग करिए प्रभु, यीशु मसीह का नाम करिए। तमाम अपने प्रिय लोगों के साथ में प्रभु, हमारे देश के लिए, समाज के लिए प्रभु जी, भारत वर्ष में प्रभु जी, दुनिया भर में प्रभु जी जो लोग संक्रमण में परेशान में प्रभु ऐसी बाधाओं को रोके प्रभु, ऐसी प्रभु आने वाले दिनों में इसी में से प्रभु जी हमको और जो आगे बढ़कर कार्य करेंगे हिम्मत और दिलेरी दे, हमको छुटकारा दे प्रभु मृत्यु से और प्रभु जी परेशानी से, दर्द से, आशा से, निराशा से अलग होकर यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ने में हमको ताकत दे प्रभु। हमारे शरीर आत्मा देही को मजबूत कर तूने आशीर्वाद दिया, अनुग्रह दिया, प्रार्थना करते हैं हमारे हाथों से दिया हुआ इस पवित्र भेंट के लिए धन्यवाद, तमाम अपने प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय आशीष दे प्रभु, जो मिलते हैं, जो चलते हैं, जो सुनता है और प्रभु जी जो इस शब्दों को प्रभु जी मानता है, सुनता है, तमाम अपने प्रिय लोगों के लिए मैं फिर भी धन्यवाद करता हूँ। सबको आशीष करे, अगले दिशा में जो रहने वाले स्वर्गीय महान परमेश्वर अनुग्रह करे प्रभु, आशीर्वाद यानी करेंगे, प्रार्थना सुने से धन्यवाद। आदर महिमा प्रभु का है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता आपके साथ हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन आमीन।